नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले को थाने पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार पर उन्होंने फेसबुक के जरिए एक टिप्पणी की थी। एक पोस्ट उनके जरिए लिखा गया था जिस पर अब थाने पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इस आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के आरोप में एक्ट्रेस केतकी चितले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के वर्तमान समय के सबसे वरिष्ठ नेता कह सकते हैं शरद पवार हैं, लेकिन उन पर इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी केतकी चितले की ओर से की गई थी, जिसके बाद उन पर 3 केस दर्ज किए गए और थाने पुलिस ने उन आरोपों और शिकायतों के आधार पर ही अब ये कार्रवाई की है। केतकी चितले को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब एनसीपी चीफ शरद पवार से सवाल किया गया कि इस तरीके से केतकी चितले ने उनके बारे में इतना सब कुछ लिखा है, तो इस पर शरद पवार ने कहा कि वो केतकी चितले को नहीं जानते हैं, उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया है उन्हें ये भी नहीं पता है। शरद पवार ने यह भी कहा कि उनको वो पहचानते नहीं हैं, उनका पोस्ट पढ़ने की बात ही कहां आती है। तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन इसके अलावा जो एनसीपी के तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार केतकी चितले पर हमलावर हैं। उनकी इस पोस्ट पर वो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। तमाम लोग केतकी चितले को लेकर एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी चीफ शरद पवार का ये कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि आखिर ये केतकी चितले मराठी एक्ट्रेस कौन है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से उनके जरिए एक फेसबुक पोस्ट किया गया और उसमें एनसीपी चीफ शरद पवार के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बल्कि इससे पहले भी कई बार केतकी चितले इस तरीके के आरोपों में फंस चुकी हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि जो फेसबुक पोस्ट उन्होंने किया है उसमें दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार की बीमारी की आलोचना की गई है और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर ये आपत्तिजनक पोस्ट किया है और इसके लिए उन्हें हालांकि ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं केतकी ने वकील नितिन भावे की कविता लिखी और कविता को फेसबुक पर शेयर किया, यानी पोस्ट केतकी चितले की ओर से किया गया है, लेकिन हवाला जो है वो एडवोकेट नितिन भावे का दिया गया है। जो उन्होंने ये पूरी पोस्ट लिखी है ये मराठी में लिखी गई है, आपको बताते हैं, और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इस पूरी कविता में किया गया है। हालांकि इस पोस्ट के सामने आने के बाद उनके खिलाफ थाने के कल्पा, मुंबई के गोरेगांव और पुणे में केस दर्ज किया गया है और राज्य के कई इलाकों में उनके खिलाफ पुलिस शिकायतें भी मिली हैं। केतकी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग एनसीपी के नेताओं की ओर से की जा रही है। इन मांगों को देखते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कार्रवाई करने के लिए संकेत भी दिए हैं। इसके बाद अब थाने पुलिस ने अभिनेत्री केतकी चितले पर यह कार्रवाई की है, जिसमें उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। केतकी चितले के खिलाफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए केस को क्राइम ब्रांच को भी सौंपा जा रहा है। पुणे में केतकी चितले के साथ साथ जो वकील हैं निखिल भावे, उनके खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तो ये पूरा मामला है जो सामने आया है और ये अब इस तरीके से महाराष्ट्र में इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। जिस तरीके से उन्होंने ये फेसबुक पोस्ट किया, लेकिन इस फेसबुक पोस्ट पर अब ये कार्रवाई हुई है। यहाँ सवाल ये भी लगातार उठ रहे हैं कि दरअसल केतकी चितले पर इस पोस्ट को लेकर ये कार्रवाई करती गई, इतनी एफआईआर उन पर दर्ज करती गई, तमाम अलग अलग थानों में महाराष्ट्र और मुंबई के उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कर ली गई, लेकिन वहीं एनसीपी नेता शरद पवार का हाल ही में जो बयान सामने आया, जिस तरीके से उन्होंने अनुसूचित जनजातियों को साधने के चक्कर में उच्च जाति के लोगों का अपमान किया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, जिस तरीके से उन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, एक कार्यक्रम में ईद का जो कार्यक्रम था उसमें पाकिस्तान का राग अलावा उसमें पाकिस्तान के लोगों की तारीफ करते हुए राजनीतिक दलों, खासतौर पर बीजेपी को ही कहीं ना कहीं इस पूरे मतभेद के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। तो सवाल ये है कि जब महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होती है, उनके खिलाफ आखिर इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, आखिर तुरंत उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। जिस तरीके
से हमने ये देखा कि हाल ही में शरद पवार ने जो 9 मई को एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी, उसमें उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और किस तरीके से वो लगातार ब्राह्मणों को टारगेट करते रहे हैं, और यही चीज जो है वो जो केतकी चितले की ओर से भी इस कविता में लिखी गई है। तो साफ तौर पर ये पूरा मामला है जिसको लेकर फिलहाल महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं सियासी हंगामे के आसार हैं। फिलहाल आपको बताते हैं जो FIR दर्ज की गई है उसे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है। एक्ट्रेस केतकी चितले ने NCP के प्रमुख शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ट्विटर अकाउंट से भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद कलवा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 153 और 505 के तहत FIR दर्ज की गई थी। क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर होने के बाद अब केतकी की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ सकती हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल शिवसेना के नेता संजय राउत करते हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सीधे तौर पर वो बीजेपी के नेताओं को गालियां देते हैं, वो बीजेपी नेताओं पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो महिलाओं का अपमान करते हैं, वो महिलाओं को 20 फीट नीचे गहरे गड्ढे में दागने की बात करते हैं। इस तरीके की टिप्पणियों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों शिवसेना के नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता है? हमने देखा कि फिर चाहे वो कंगना रनौत को हरामखोर कहने का मामला हो या फिर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद जिन अपशब्दों का इस्तेमाल नवनीत राणा के लिए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने किया, उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कुल मिलाकर ये तमाम मामले हैं जो साफ तौर पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोल रहे हैं। अगर इस पोस्ट के जरिए, अगर इस पोस्ट को लेकर और इस टिप्पणी को लेकर केतकी चितले पर कार्रवाई हो रही है तो जाहिर तौर पर NCP, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के भी उन तमाम नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जो हर रोज अपमानजनक बयान देते हैं, जो हर रोज आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, जो हर रोज कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। फिर चाहे वो बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर की गई शिवसेना सांसद संजय राउत की टिप्पणी हो या फिर नवनीत राणा को 20 फीट गहरे गड्ढे में दबाने की बात, तो ये तमाम चीजें जिनके खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार अब सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब जो एक्ट्रेस हैं केतकी चितले, वो एक बार फिर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में जरूर फंस चुकी हैं। उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले भी एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक कॉमेडियन द्वारा विवादित बयान देने के बाद उनकी आलोचना की गई थी, लेकिन उसके बाद केतकी चितले ने आक्रामक फेसबुक पोस्ट लिखकर कॉमेडियन की आलोचना करने वालों की खबर ली थी। तो ये तमाम मामले हैं जिनमें वो पहले भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं, लेकिन अब ये नया मामला है जिसमें उन्होंने NCP नेता शरद पवार को लेकर ये पोस्ट की है और इस पोस्ट पर इस तरीके से मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया कि एकदम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यही है कि हाल ही में शरद पवार की ओर से भी इस तरीके की टिप्पणियां की गई हैं, तो क्या शरद पवार और महा विकास अघाड़ी सरकार के उन नेताओं पर टिप्पणी होगी जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही खुलेआम गाली गलौज करते हैं? तो क्यों मुंबई पुलिस आखिर इन तमाम नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? ये सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।